हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 10 स्विच स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आज के हमारे कंटेंट्स क्या है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले स्विच स्टेटमेंट्स। इसमें मैं आपको स्विच स्टेटमेंट के डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद हम सिंटेक्स देखेंगे और उसके बाद हम उस स्विच स्टेटमेंट पे एक एग्जांपल्स भी करेंगे। स्विच स्टेटमेंट खत्म होने के बाद उस स्विच के मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा, जो टिप्स आपको इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्विच स्टेटमेंट को। द स्विच स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द कोड फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। अगर किसी भी प्रोग्राम्स में आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है तो मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए आप स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। स्विच स्टेटमेंट का वर्किंग एग्जैक्टली सिमिलर है इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट की तरह। अगर आपको इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट को पढ़ना है तो आप इस वीडियो सीरीज का पार्ट 9 देख सकते हैं, क्योंकि उस पार्ट में हमने इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट को कवर किया है। मैंने इस स्लाइड में आपको स्विच का सिंटैक्स भी दिया है। तो अगर आपको स्विच स्टेटमेंट्स प्रोग्राम्स में यूज करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूज करना है स्विच कीवर्ड को, उसके बाद ब्रैकेट में एक्सप्रेशन डालना है। एक्सप्रेशन की जगह पे आप किसी भी वेरिएबल का नाम भी यूज कर सकते हो। इसके बाद उस स्विच स्टेटमेंट्स में हम कुछ केसेस यूज करेंगे और सबसे लास्ट में डिफॉल्ट को यूज करेंगे। तो इस केसेस में कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये डिपेंड्स करेगा आपके वेरिएबल्स के वैल्यू के ऊपर। आपके वेरिएबल्स की वैल्यू जिस केस के साथ मैच करेगी वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लीजिए मेरे वेरिएबल की वैल्यू पहले केस से मैच हो गई तो पहली केस एग्जीक्यूट होगी। अगर मेरी वैल्यू सेकंड केस से मैच होगी तो सेकंड केस एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से आप कितनी भी केसेस लिख सकते हो, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही केस एग्जीक्यूट होगी जिस केस से आपके वेरिएबल की वैल्यू मैच होगी। मान लीजिए अगर आपके वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं होती है तो ऐसे टाइम में सबसे लास्ट डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी केस मैच नहीं होती है तो ऐसे टाइम पे सबसे लास्ट डिफॉल्ट का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल कर दें। एग्जांपल के जरिए आप स्विच स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल कर देता हूं। हम एग्जांपल टर्बो सी पे टाइप करेंगे। तो मैं सबसे पहले टर्बो सी को ओपन कर देता हूं। टर्बो सी को आप कैसे ओपन करेंगे? आपके डेस्कटॉप के ऊपर टर्बो सी का जो भी शॉर्टकट आइकन होगा उस पर सिर्फ डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस, आपका टर्बो सी का सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम कोड टाइप करेंगे। तो मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे हेडर फाइल stdio.h, सेकंड फाइल con.io.h, उसके बाद मेन फंक्शन, और मैं यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। इंटीजर ए वेरिएबल, उसको वैल्यू असाइन कर देता हूँ 2, बाद में क्लियर स्क्रीन और सबसे लास्ट हम यूज़ करेंगे गेट ch को। ठीक है, इस प्रोग्राम्स में मैं स्विच का यूज़ कर देता हूँ स्विच, और ब्रैकेट में हम डालेंगे वेरिएबल a। हमारे पास a वेरिएबल डिक्लेयर है, इसलिए मैं स्विच स्टेटमेंट्स में a वेरिएबल को यूज़ करता हूँ। उस स्विच स्टेटमेंट्स में अब हम डालेंगे केसेस। तो सबसे पहले केस कीवर्ड, केस डाल देता हूँ मैं 1 कोलन, और यहाँ पे प्रिंटफ में मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ सी प्रोग्रामिंग। कोड कंप्लीट होने के बाद इसको हम ब्रेक करेंगे, ब्रेक। उसके बाद मैं डाल देता हूँ केस 2, प्रिंटफ में डबल कोट में हम यूज़ करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, इसको भी मैं ब्रेक कर देता हूँ। और लास्ट में हम और एक केस डालेंगे केस 3, प्रिंटफ डबल कोट में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जावा प्रोग्रामिंग, इसको भी हम बाद में ब्रेक कर देंगे। मेरे केसेस कंप्लीट हो गए तो लास्ट में हम क्या डालेंगे डिफ़ॉल्ट। प्रिंटफ में सिंपली मैं एक मैसेज डाल देता हूँ नो मैच। अब इस कोड का आउटपुट मुझे क्या प्रिंट होगा? तो कंपाइलर सिर्फ क्या करेगा, स्विच स्टेटमेंट्स में आपने जो भी वैल्यू जो भी वेरिएबल को यूज़ किया है उस वेरिएबल की वैल्यू जिस भी केस से मैच होगी वो केस एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो स्विच में हमने वेरिएबल यूज़ किया है ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, इसका मतलब 2 वाली केस मैच हो जाएगी, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा हमें C++ प्रोग्रामिंग।
मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। आउटपुट के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल F9। C++ प्रोग्रामिंग, आप चाहे तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 3। अब हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में जो a वेरिएबल है उसकी वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब हमारी केस 3 एग्जीक्यूट होगी। अगर केस 3 एग्जीक्यूट होती है तो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा जावा प्रोग्रामिंग, कंट्रोल F9 जावा प्रोग्रामिंग। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वैल्यू डालते हैं कि जो किसी केस से भी मैच नहीं होती है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे a की वैल्यू असाइन की 10, जो किसी भी केस से मैच नहीं होती, तो अगर कोई भी केस मैच नहीं होती है तो ऐसे टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, और अगर डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है तो आउटपुट में हमें प्रिंट हो जाएगा नो मैच। ठीक है, सिंपल सा कोड था। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके स्विच में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू किस केस से मैच होती है। जो केस मैच होगी वो पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कोई भी केस मैच नहीं होती तो ऐसे टाइम पे कौन एग्जीक्यूट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट। तो ये स्विच के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल था। अब मैं आपको स्विच के ऊपर कुछ टिप्स बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी पहली टिप है यू कैन पुट द केस एनी ऑर्डर। मैं आपको ये सभी टिप्स एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी पहली टिप्स क्या है, यू कैन पुट द केस एनी ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए हम फिर से एग्जांपल में जाते हैं। तो जैसे कि हमने इस प्रोग्राम्स में केस यूज किए 1, 2 और 3 जो कि असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है कि आपके केस असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही हो। आप केस को किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया 2, यहाँ पे दिया 1 और लास्ट में मैं 3 रह देता हूँ। तो यहाँ पे ना कोई ऑर्डर है, असेंडिंग भी नहीं है और डिसेंडिंग भी नहीं है। तो इसको एक्सिक्यूट करने के लिए मैं ए की वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ए को वैल्यू असाइन की 2। अब कंपाइलर को सिर्फ क्या देखना है कि आपने स्विच में जो वेरिएबल यूज़ किया है उसकी वैल्यू किस केस से मैच होती है। तो ए की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये 2 वाली केस मैच हो जाएगी। अगर 2 वाली केस मैच होती है तो आउटपुट में हमें प्रिंट हो जाएगा सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, आप केस किसी भी ऑर्डर से दे दीजिए, कंपाइलर सिर्फ चेक करेगा कि स्विच की वैल्यू किस केस से मैच होती है। जहां पे मैच होगी वो पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 1 भी लिए तो 1 मतलब ये वाली केस मैच हो जाएगी और आउटपुट में हमें प्रिंट हो जाएगा C++ प्रोग्रामिंग। ये थी हमारी पहली टिप्स। अब हम सेकंड टिप्स को देखते हैं। हमारी सेकंड टिप्स है यू आर ऑल्सो अलाउड टू यूज कैरेक्टर वैल्यूज इन केस एज अ स्विच। पहले वाले प्रोग्राम्स में हमने स्विच में इंटीजर वेरिएबल को यूज किया था। आप चाहे तो इंटीजर वेरिएबल की जगह पे कैरेक्टर वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल है, मैं इंटीजर को चेंज कर देता हूं और यहाँ पे डाल देता हूं मैं कैरेक्टर, और ए में हम स्टोर कर देंगे आर वेरिएबल, आर वैल्यू। कैरेक्टर है इसलिए कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क। यहाँ पे मैं केसेस भी चेंज कर देता हूँ। जैसे कि पहले मैं यूज़ कर देता हूँ आर, सेकंड में यूज़ कर देता हूँ जी, आप कुछ भी डालिए। उसके बाद यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ मैं ब्लू। यहाँ पे हम मैसेज भी चेंज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग की जगह पे मैं प्रिंट कर देता हूँ रेड कलर, जी की जगह पे मैं डाल देता हूँ ग्रीन कलर, और लास्ट में बी की जगह पे हम डालेंगे ब्लू कलर, ब्लू कलर। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, हमने स्विच में जो ए वेरिएबल यूज किया है, ए की वैल्यू कौन सी है, ए की वैल्यू क्या है आर। आर मतलब ये केस मैच हो जाएगी, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा हमें रेड कलर। ठीक है, आप चाहे तो इसकी भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बी, बी मतलब हमारी ये केस मैच हो जाएगी, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा हमें ब्लू कलर, कंट्रोल F9, तो ब्लू कलर प्रिंट हो जाएगा। तो आप इंटीजर भी यूज़ किया, आपने इंटीजर भी यूज़ किया तो भी चलेगा, या फिर आप कैरेक्टर को यूज़ किया तो भी चलेगा। अब हम नेक्स्ट टिप्स को देखते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप्स है डिफॉल्ट लेबल इज ऑप्शनल। इसका मतलब डिफॉल्ट लेबल प्रोग्राम्स में कंपलसरी नहीं होता है, आपने लिखा तो भी चलता है और नहीं लिखा तो भी चलता है। इसको भी हम प्रोग्राम्स के जरिए समझते हैं। मैं इसी प्रोग्राम्स में चेंज कर देता हूँ, यहाँ से डिफॉल्ट को हटा देता हूँ। आपने प्रोग्राम में डिफॉल्ट नहीं लिखा तो भी चलता है, आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से मुझे आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, ब्लू कलर, क्योंकि हमारे ए की वैल्यू क्या है बी है, F9। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वैल्यू देते हो कि जहाँ पे कोई भी केस मैच नहीं होती है, तो ऐसे टाइम पे क्या प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ और मैंने वैल्यू
स्टोर कर दी y। अब y तो किसी केस से मैच नहीं होगी और यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट भी नहीं लिखा। तो अगर आपकी वैल्यू किसी भी केस से मैच नहीं होती है और आप डिफ़ॉल्ट को भी नहीं लिखते तो ऐसे टाइम पे आपको आउटपुट में कुछ प्रिंट नहीं होगा, आउटपुट में सिर्फ ब्लैंक स्पेस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन डिफ़ॉल्ट आपको कंपलसरी नहीं है। अब हम हमारे नेक्स्ट टिप्स को देखते हैं। हमारी नेक्स्ट टिप्स है डिफ़ॉल्ट कैन बी प्लेस एनीवेयर इन द स्विच। आप डिफ़ॉल्ट को कहीं पर भी लिख सकते हो, आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, मिडल पे लिख सकते हो या फिर एंड में लिख सकते हो। यहाँ तक कि आपने डिफ़ॉल्ट को नहीं लिखा तो भी चलता है। तो मैं अब आपको डिफ़ॉल्ट की पोजीशन चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट को स्टार्टिंग में यूज़ कर देता हूँ इसी प्रोग्राम्स में, डिफ़ॉल्ट printf, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नो मैच, और यहाँ पे हम डाल देंगे ब्रेक। अगर आप डिफ़ॉल्ट बीच में डालते हो या फिर स्टार्टिंग में डालते हो तो ऐसे समय आपको ब्रेक यूज़ करना कंपलसरी है। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट लास्ट में होता है तो ब्रेक नहीं डाला तो भी चलता है, लेकिन स्टार्टिंग में या फिर मिडल पे डालते हो डिफ़ॉल्ट तो ऐसे टाइम पे ब्रेक आपको यूज़ करना मस्ट है। अब मैं इसी प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ए की वैल्यू y है, y किसी भी केस से मैच नहीं होती है तो ऐसे टाइम पे डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा नो मैच। एरर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, printf कंट्रोल F9, तो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा नो मैच। अब हम चलते हैं अगली टिप्स की तरफ। हमारे नेक्स्ट टिप्स है टू और मोर केसेस में शेयर वन ब्रेक स्टेटमेंट। इसका मतलब आप एक से ज़्यादा भी केसेस लिख सकते हो। तो हम इसका भी एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज कर दी और यहाँ पे मैंने सिंपली डाल दी स्मॉल केस में r। अगर स्मॉल केस में r डालते हो तो ये r इस केस से मैच हो जाएगा और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा रेड कलर। यहाँ तक तो सिंपल था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्मॉल केस की जगह पे कैपिटल R को डालता हूँ, कैपिटल R को डालता हूँ, तो ऐसे समय पे ये R, कैपिटल वाला R और स्मॉल केस वाला R ये मैच नहीं होंगे। तो किसी भी केस से मैचिंग अगर नहीं होती है तो ऐसे टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा आपको नो मैच। लेकिन आपको पता है स्मॉल r और कैपिटल R का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन सी लैंग्वेज के लिए, सी लैंग्वेज में ये दोनों का मीनिंग अलग होता है, इसलिए कोई भी केस मैच नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कैपिटल R या स्मॉल r दोनों पे, कैपिटल R और स्मॉल r दोनों में से यूज़र कोई भी यूज़ करता है तो ऐसे टाइम पे अगर आपको रेड कलर ही प्रिंट करना है तो ऐसे टाइम आप दो केसेस एट ए टाइम लिख सकते हो। तो वो कैसे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे डाल दीजिए सिर्फ केस कैपिटल में R, उसके बाद कोलन। मैं निचले वाले केसेस में भी चेंज कर देता हूँ, केस कैपिटल G कोलन, और लास्ट में भी हम चेंज कर देते थे केस कैपिटल B और कोलन। अब यूज़र स्मॉल केस वैल्यू डालता है या फिर कैपिटल केस तो दोनों जगह पे आपको एक ही आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। आप स्मॉल r डालिए कैपिटल R तो आउटपुट में रेड कलर आ जाएगा, आप स्मॉल g डालिए कैपिटल G डालिए आपको आउटपुट में ग्रीन कलर आएगा, या फिर आप स्मॉल b या कैपिटल B को डालिए तो आउटपुट में आपको ब्लू कलर ही आएगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, स्मॉल b डालता हूँ, स्मॉल b मतलब आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा ब्लू कलर। स्मॉल की जगह पे आप कैपिटल B भी डालते हो तो भी यही केस मैच होगी, और अगर ये केस मैच होती है तो फिर से हमें आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, ब्लू कलर। ये थे हमारे स्विच के बारे में 5 इंपॉर्टेंट टिप्स। अब मैं आपको स्विच स्टेटमेंट्स के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूं। तो रूल्स क्या है, इन सी लैंग्वेज स्विच स्टेटमेंट इज फॉल थ्रू, इट मीन्स इफ यू डोंट यूज द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस all the case after matching case will be executed। इसका मीनिंग सिंपल है, अगर आपने प्रोग्राम्स में ब्रेक स्टेटमेंट को नहीं लिखा तो भी आपका कोड एग्जीक्यूट होता है। हाँ, लेकिन जहां पर आपका कोड आपकी केस मैच होगी उसके नीचे के सभी केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर आप ब्रेक को यूज नहीं करते, लेकिन एरर्स नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, मैं इसको सबको हटा देता हूँ। यहाँ पे हम छोटा सा कोड लिखेंगे, केस R printf डबल कोट में रेड कलर
मैं यहाँ पे फिलहाल तो ब्रेक यूज़ करता हूँ, ब्रेक, उसके बाद जी, प्रिंट एफ, डबल कोट में ग्रीन कलर, उसके बाद ब्रेक और लास्ट में हम यूज़ कर देते हैं डिफ़ॉल्ट को, प्रिंट एफ, डबल कोट में नो मैच। मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं स्मॉल केस में आर, तो हमारी पहली केस मैच हो जाएगी, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा रेड कलर। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोग्राम में से ब्रेक को हटा देते हो, ब्रेक नहीं लिखते हो या फिर ब्रेक को हटा देते हो, तो आउटपुट में क्या होगा, जहाँ पर भी आपकी केस मैच हो जाएगी उसके नीचे की सभी केसेस एग्जीक्यूट हो जाएगी। मतलब इस प्रोग्राम्स में आउटपुट में रेड कलर भी आएगा, ग्रीन कलर भी आएगा और नो मैच भी आएगा, क्योंकि आपने ब्रेक का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपका कोड स्टॉप नहीं हो रहा है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एग्जीक्यूट होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे तीनों लाइन आपको प्रिंट हो जाएगी, रेड कलर, ग्रीन कलर और नो मैच। अगर आप आर की जगह पे यहाँ पे वैल्यू डाल देते हो जी, तो अब आउटपुट में इस केस से आगे की सभी लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि आपकी केस यहाँ पे मैच हो रही है। यहाँ पे मैच होने के बाद आपको ग्रीन कलर भी प्रिंट होगा और उसके बाद जो स्टेटमेंट है नो मैच वो भी एग्जीक्यूट होगा। जहाँ पर आपकी केस मैच होती है वहाँ के आगे की सब लाइन्स एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हो तो। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।